अल्लाह ने अता फरमाई है और जितनी खूबसूरत आवाज़ है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत काम इनको अता किया गया कि ये हुजूर की नात पढ़ते हैं। उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली से एक उम्दा मुकम्मल और मुफस्सल खिताब समाअत फरमाया। उनसे पहले जनाब मोहतरम मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, उनसे भी हुजूर की खूबसूरत नात के अशार सुने। तमाम तर जिम्मेदारान हज़रात से आपने उनकी जिम्मेदारी के मुताबिक हुजूर की नातें और हुजूर की बातें मुलाहिज़ा फरमाई। नक़ीब अहले सुन्नत, इन्होंने अपना तारुफ खुद करा दिया। हमारे भाई ने इतनी खूबसूरत नकाबत की, न उसमें झूठ था, न दिखावा था और न खाली शोर था। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये आवाज इनके दिल से निकल रही है और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बड़ी खूबसूरत नकाबत। और इन्होंने जो अशार अपने पढ़े, कहने लगे आला हजरत की मनकबत में 41 शेर इन्होंने रकम किए हैं। 41 जितने इन्होंने सुनाए, उन्हें सुनने के बाद दिल नहीं भरा। वक्त होता तो 41 पूरे सुनते हम तो, लेकिन अपना तो मुकद्दर ही कुछ ऐसा ताजिया बन के रख दिए जाते हैं। रात के आखिरी पहर में जब बंदा खाना खाना पसंद ना करता हो, तब हमें सुनने के लिए बैठा दिया जाता है। खैर, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि जिस वक्त आपको बिस्तर पे होना चाहिए था, आपने बिस्तर छोड़ करके इस जमीन का इंतखाब किया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक इस माना कर भी हैं आप कि आपने भले ही मखमल के बिस्तर छोड़ दिए हैं, लेकिन जिस जमीन पे बैठे हो, इस जमीन को आज इस वक्त अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। मेरे हिसाब से आपकी बस्ती में इस वक्त इस जमीन से ज्यादा खूबसूरत आपकी कोई जमीन नहीं होगी। तो शुक्र परवरदिगार का कि उसने अपने जिक्र के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया और सुनाने के लिए हम लोगों का इंतखाब किया है। मैं अभी जैसा कि कहा कि माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, यकीनन मैं तो नहीं जानता आपका नाम क्या है, लेकिन साउंड बहुत अच्छा है। हाफिज मुस्लिम साहब माशाल्लाह। हाफिज जी लोग जिस मैदान में निकल जाएं, अलग ही सिस्टम होता है। अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये दुआ इसलिए भी दे रहा हूं कि हमें बोलने में बड़ी आसानी हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह। अपने ही गांव में अच्छा नहीं बजा रहे, हर जगह ही इनके साउंड की आवाज अच्छी होती है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आप कह दो आमीन, मुंह ना थक रहा हो तो। हाँ, बहुत कड़वे मौलवी से पाला पड़ा है। हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं अजीजम फिरोज साहब, गालिबन यहाँ के दामाद हैं। इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई। इन्होंने कहा लोग बहुत अच्छे हैं चाचा, आ जाओ एक बार। वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बैठते ही हिंदुस्तान का नक्शा बना रखा है। भैया यहाँ कोई पेशाब कर गया जो जगह छोड़ के बैठे हो है? थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाओ, अल्लाह आपको बरकतें दे। या कद के ज्यादा छोटे हो, ईंटों पे बैठ जाओ जाके। आ जाओ, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। डर रहे हैं, डर मौलवी कहीं चंदा ना मांग ले। बैठो तो अल्लाह भी बैठो। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह सलामत रखे जो भाई उठ के आ गए, अल्लाह इन्हें बरकतें दे। देखो हर किसी को उठाना सही ना होता, क्या पता कैसी जगह बैठ गया, कपड़े खराब हो गए उसके।
अब देखो आपस में बातें ना करो, अगर बोलना है तो फिर इधर आओ, हम उधर आते हैं। माइक पे आ जाओ, हम नीचे आ जाते हैं। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन महफिलों का मकसद नाम नहीं होता है। इन महफिलों का मकसद सिर्फ शोहरत नहीं होता है। इन महफिलों का मकसद ये नहीं होता है कि थोड़े मजे लेंगे, मनोरंजन होगा। इन महफिलों का मकसद ये होता है कि हम जिन गफलत के लम्हात में डूब गए हैं, हम अपनी जिंदगी की उन लम्हों की सलाह करेंगे और हुजूर के जिक्र की महफिल में जाके बैठे, ताकि अल्लाह हमारे सीनों में इश्क रसूल की शमा को मजीद रोशन फरमा दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील है मुअद्दबाना आपसे, जो नफीस भाई के लिए आया हो वो उठ के चला जाए। जो अकील भाई के लिए आया उठकर वो भी चला जाए। जो बरकाती साहब के लिए उठकर के आया हो वो भी चला जाए। जो नकीब साहब के लिए आया हो वो भी चला जाए। और जो मेरे लिए आया हो ना वो भी चला जाए। यहां सिर्फ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया हो। हाँ जी, सीधी सी बात है। और मुझे किसी मोहताज की दाद नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह वो बोले जिसका ये अकीदा हो कि मेरे घर का चूल्हा की पंजतन की खैरात से चलता है। मेरा मिजाज अलग है। ना मुझे सुलह कुल्लियों की शक्लें पसंद है, ना मुझे बदमजहबों की शक्लें पसंद है। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें बरेली वाले अहमद रजा अच्छे लगा करते हैं। जा सकता है उठ के जिसे कोई टेंशन हो। और ये बात मेरे भाई ने पहले ही बता दी है, भीड़ का कोई लेना देना नहीं। चार हो हुजूर के वफादार होने चाहिए। मैं आपको सच्ची बता दूं, पूरी महफिल की बात नहीं करता। मेरे सामने ये 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत छोटा बच्चा है ये भी, और वो भी एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, एक बाप की गोद में बैठा है। बाखुदा कह रहा हूं, सब उठ के चले जाएं, ये 4 बच्चे रह जाएं। मैं इन्हीं 4 बच्चों को देख करके 1 घंटा तकरीर करने का हुनर जानता हूं। जवान में दिखावा हो सकता है, लेकिन बच्चों में दिखावा नहीं होता है। ये बड़े सादा दिल लोग होते हैं। और ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है इन्हें की खुलूस की वजह से हुजूर हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। वरना मेरा इमाम तो ये कहता है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। ये बच्चे बैठे छोटे छोटे, आज दुनिया थक गई है, पूरी दुनिया थक गई है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। हाँ, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। और यही ताकत लगाने पे कि इनके सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जाए। हमारे पानी में जहर मिलाया गया, हमारे खानों में हराम मिला दिया गया, हमारे तरीके बदल दिए गए। हम बैठ के हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाते थे, कुत्तों की तरह खड़ा करके खिलाते थे। लेकिन शुक्र है आज भी माएं ऐसे बच्चों को जन्म दे रही हैं कि जो रात के 1 बजे ये ऐलान करना जानते हैं, लोगों जब दुनिया सो जाती है ना, तो उनके चाहने वाले रात के 1 बजे भी यही ऐलान करते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वरना सच्ची बताएं, इतनी रात ना कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता है। बैठ जाएगा भाई, बोलो। और ये बच्चे क्यों बैठे हैं? तुम 1 किलो बिरयानी दोगे जलसे के बाद? 1 आध मीठे का डब्बा? बोलो। हम बोल रहे हैं, लोग क्या टेंशन में थोड़ा सा नहीं ना, तो फिर बोले देगा कोई इनको बिरयानी, मगर फिर क्यों बैठे? इन बच्चों से अगर पूछें इतनी रात गए क्यों बैठे हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सिर्फ एक ललक है, एक चाहत है, एक उम्मीद है, एक इल्तिजा है, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर एक बच्चे की तमन्ना यही होगी, सरकार आ जाइए,
आ जाइए, हुजूर सब पे करम किया गया, इतना करम कर दें कि मेरे घर तशरीफ ले आए। बच्चों का भी ये इश्क है। अगर बच्चों के इश्क का आलम यह है, उम्मीद करता हूं फिर जवानों का इश्क तो इनसे ज्यादा जवान होगा ना, इनसे ज्यादा जवान होगा। नौजवानों, वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है। बचपन से जवानी कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है, और मौत कब आ जाती है ये तो एहसास तक नहीं होता है। सुन रहे हैं इतनी बात? मौत कब आ जाती है यह एहसास तक नहीं होता है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ी हैं, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे महल्लात छोड़े, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे जन्नत में जाने के जराए छोड़ दिए। सबसे कामयाब बंदा वो है, सबसे कामयाब बंदा वो है कि जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, वो सबसे ज्यादा कामयाब बंदा है। हम कोशिश करें कि अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने अमल की भी हिफाजत करें। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत अता फरमा दिए। कौन मिले हमें? बोलें जोर से, एक नारा लग जाना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब भी कम निकल रही, थोड़ी और आवाज निकले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, पक्के रज़वियों में बात चल रही है, टनाटन सुननी है ना सारे। हाँ, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में, हम आला हजरत को मानने वाले लोगों में, वरना सब गौर से सुने, बड़े चुपके से ईमान निकाल लिया जा रहा है, बड़े चुपके से। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो हुजूर के सहाबा से भी प्यार करती है और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करती है। यही है ना हमारा अकीदा। ना हम सहाबा की आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, और ना अहले बैत की आड़ में हम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात का नजरिया यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को मानने वाले भी हैं और हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं। बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है ना, तो बड़ी तेजी से कुछ फितने मुंह उठाते हैं, बहुत तेजी से फितने मुंह उठाते हैं, और हम इश्क में बह जाते हैं। ऐसे ऐसे रंग बिरंगी मेंढक आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं जी, पहला नंबर तो उनका था।